आज की वीडियो में हम एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसका ख्वाब ब्यूटी क्वीन बनना होता है। ब्यूटी क्वीन बनने के रास्ते में इसे बहुत से लोगों की रातें रंगीन करनी पड़ती है। वो इस धंधे में इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक काल गर्ल बन जाती है। एक मासूम सी लड़की से काल गर्ल बनने के सफर में इसके साथ क्या कुछ होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस फिल्म को शुरू करते हैं। कहानी का आगाज एमिली से होता है। इसका घराना काफी गरीब होता है। वो यहाँ अपनी माँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पैसे मांग रही होती है, लेकिन इसकी माँ इसे वहाँ जाने से मना कर देती है। मगर एमिली को तो किसी भी तरह पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगी है। जुआ खेलते हुए एमिली काफी पैसे जीत जाती है, लेकिन इसे मजीद पैसों की जरूरत थी। अब एमिली अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है, अगर तुम लोग मुझे और पैसे दोगे तो मैं सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन इन लड़कों के पास मजीद पैसे नहीं होते। इसके बाद एमिली अपने जीते हुए पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। मगर जब वो स्टेज पर चल रही होती है तो उसकी सैंडल टूट जाती है और वो गिर जाती है। सब लोग इस पर हंसने लगते हैं, जिससे एमिली बहुत दुखी हो जाती है। वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी एमिली के पास दिनतरी नाम का एक आदमी आता है। वो एमिली से बातें करके इससे दोस्ती कर लेता है। फिर वो इसे डिनर पर ले जाता है। यहाँ एक औरत आती है जिसका नाम मिस मारियाना है। एमिली इसे देखकर कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ और बहुत पैसे कमाना चाहती। तब मिस मारियाना बताती है कि ब्यूटी क्वीन बनने के लिए इसने बहुत से मर्दों के साथ रातें गुजारी है। फिर मारियाना एमिली को एक कार्ड देते हुए कहती है, अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे राब्ता करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दिनतरी एमिली से कहता है, अगर तुम्हें वाकई बहुत पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलना होगा। एमिली पैसों के लालच में इसके साथ जाने लगती है, मगर तभी इसकी माँ वहाँ आ जाती है और इसे डांटते हुए घर ले जाती है। एमिली की माँ इसे समझाती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेहनत से कमाओ। वो दोनों बस में बैठकर घर जाने लगते हैं, मगर एमिली के दिमाग में सिर्फ पैसों के ख्याल आ रहे होते हैं, इसलिए वो बस से उतरकर मारियाना से मिलने चली जाती है। असल में मारियाना और उसकी माँ काल गर्ल होती है और वो दोनों एमिली को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। वो एमिली को एक कमरे में भेज देती है जहाँ इसे दिनतरी के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने होते हैं। इसके बाद मारियाना की माँ एमिली को पैसे कमाने के कई तरीके सिखाती है, जैसे मुख्तलिफ अंदाज में करने पर अलग चार्ज लेना चाहिए। अब एमिली कई अमीर आदमियों के साथ रातें गुजारने लगती है और बहुत जल्द पैसे कमाने लगती है। एक दिन पार्टी के दौरान उनकी नजर कुछ बहुत खूबसूरत काल गर्ल्स पर पड़ती है जो एक लग्जरी बूट पर जा रही होती है। एमिली मारियाना की माँ से कहती है, अगर हमें मजीद पैसे कमाने हैं तो हमें भी इस बूट पर जाना होगा। मगर मारियाना की माँ कहती है कि अभी तुम इस लायक नहीं हो। ये सुनकर एमिली को बुरा लगता है, लेकिन तभी वो इस बूट पर एक आदमी को देखती है और ये लोग फैसला करते हैं कि इससे ताल्लुक बनाना होगा। अगले दिन ये सब एक क्लब में जाते हैं जहां एमिली को वही बूट वाला आदमी नजर आता है। इसका नाम सैम होता है। वो एक महंगे कैसीनो में जा रहा होता है जहां सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। एमिली अपने सारे पैसे देकर वहां पहुंचती है और सैम के साथ जुआ खेलने लगती है। खेल के दौरान एमिली कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम मारियाना के साथ एक रात गुजार सकते हो। एमिली हार जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजार कर आती है, जिस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है कि उनके एमिली ने सारा पैसा हार दिया था। मगर एमिली ने जानबूझकर ये किया था ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। अगले दिन जब एमिली मारियाना और उसकी माँ होटल छोड़ने जा रही होती है, होटल का मैनेजर आकर एमिली से कहता है कि सैम तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तीनों सैम से मिलने जाते हैं। सैम मारियाना की माँ से बात नहीं करता, बल्कि एमिली से कहता है कि वो अमीर लोगों के लिए लड़कियां ढूंढता है और अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। अगले दिन से एमिली मारियाना और उसकी माँ लड़कियों का इंतजाम करने लगती है, लेकिन वो सब लड़कियां इतनी पुरकशिश नहीं होती, इसलिए एमिली उन्हें मुस्तरद कर देती है। तब मारियाना खुश होकर बताती है कि इसे मैगजीन के पहले सफ़े के लिए मुंतखब कर लिया गया है। वो दोनों फोटोशूट के लिए जाती हैं, जहां एमिली को एक किताब मिलती है जिसमें मॉडल्स और अदाकाराओं के नंबर होते हैं। एमिली इन्हें कॉल करती है और अगले दिन उनका इंटरव्यू लेती है। उन्हें बारीकी से सिखाती है कि मर्दों को कैसे मुतवज्जे करना है। इसी दौरान एमिली की माँ वहाँ आती है। कुछ लड़कियाँ चली जाती हैं। एमिली अपनी माँ को देखती है। माँ को सब पता चल चुका होता है। एमिली इसे समझाने की कोशिश करती है, मगर माँ सुनने से इनकार कर देती है। गुस्से में एमिली कहती है, तुम भी तो कई बार अपने बास के साथ सो चुकी हो। ये सुनकर एमिली की माँ और गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है। एमिली दुखी हो जाती है। मारियाना इसे दिलासा देती है और काम के लिए मोटिवेट करती है। अगले दिन एमिली और उसका ग्रुप सैम के लिए लड़कियों का इंतजाम कर लेते हैं। इनमें कमीला नाम की एक वेट्रेस भी होती है जो अपने बॉय फ्रेंड को पैसे देने के लिए आई थी। ये सब लड़कियां फ्रांस पहुंचती हैं, जहां सैम उन्हें कुछ उसूल बताता है। यहाँ सिगरेट नोशी मना है। कोई लड़की खुद से किसी गेस्ट के पास नहीं जाएगी। फिर वो सब पार्टी में जाते हैं जहाँ वो सिंटीनो और उसके दो भाइयों से मिलते हैं। सिंटीनो को कमीला पसंद आती है और वो इसे अपने कमरे में ले जाकर ताल्लुक कायम करता है। अगले दिन मारियाना की माँ मारियाना से कहती है कि हमें सिंटीनो को फंसाना होगा ताकि हम एमिली को छोड़कर ज्यादा पैसे कमा सकें। वो दोनों सिंटीनो के पास जाती हैं, मगर वो उन्हें भगा देता है। अगले दिन सैम एमिली को बताता है कि मारियाना और उसकी माँ ने उसूल तोड़कर सिंटीनो से बात की। अगली सुबह मारियाना जख्मी हालत में आती है क्योंकि ताल्लुक के दौरान इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसके बाद सिंटीनो एमिली को बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, इसलिए हमारी अगली पार्टी के लिए 50 लड़कियों
लड़कियां तैयार करो, मगर मारियाना और उसकी माँ को मत लाना। एमिली ये बात इन दोनों को नहीं बताती। फिर वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाते हैं जहाँ एमिली की मुलाकात बार्टेक से होती है, जो गरीबों की मदद करता था। एमिली इससे मुतासिर हो जाती है और एक पेंटिंग खरीद लेती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। बार्टेक इसे अपने घर ले जाता है जहाँ एमिली को पता चलता है कि वो घोड़ों का बिजनेस करते हैं। बार्टेक की माँ इसे डिनर पर बुलाती है। डिनर के दौरान एमिली को बार बार मैसेजेस आते हैं, जिससे बार्टेक के वालिद को शक हो जाता है। अगले दिन एमिली और मारियाना की माँ के बीच लड़ाई हो जाती है और गुस्से में एमिली बता देती है कि सेंटिनो ने तुम दोनों को पार्टी में बुलाने से मना किया। ये सुनकर वो एमिली और कमीला को घर से निकाल देती है। वो दोनों बार्टेक के घर चली जाती है। अगले दिन एमिली और कमीला 50 लड़कियां तैयार करती हैं और उन्हें लेकर दुबई जाती है। वहाँ सैम कुछ लड़कियों को मिस्टर एक्स के पास ले जाता है, जो कहता है जो मुझे हंसाएगा इसे $5000 मिलेंगे। कोशिश के दौरान लड़कियों में लड़ाई हो जाती है। एक लड़की का ऊँट उतर जाता है। मिस्टर एक्स हंस पड़ता है और इसे पैसे दे देता है। रात को वो सब पार्टी में जाते हैं जहाँ सेंटिनो और उसके भाई भी होते। पार्टी के बाद पता चलता है कि सबका सामान और पैसे चोरी हो गए। पुलिस छापा मारती है, मगर सैम लड़कियों को बचाकर निकाल लेता है। अगले दिन कुश्ती पर शेखों की पार्टी हो रही होती है। सेंटिनो का भाई एमिली से जबरदस्ती करने लगता है, मगर सेंटिनो आकर इसे रोकता है। फिर सैम एमिली से मुआफी मांगता है और दोनों करीबी हो जाते हैं। जब सब वापस जाने लगते हैं तो बार्टेक आकर एमिली को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो शादी कर लेती है और एक बच्चा पैदा होता है। एक दिन वो कमीला की मौत की खबर सुनती है। फिर सैम आता है और कहता है कि दुबई का शहजादा तुमसे काम करवाना चाहता है, मगर एमिली इनकार कर देती है। एक दिन मारियाना और उसकी माँ आती है और एमिली को पार्टी में चलने का कहती है, मगर वो मना कर देती है। फिर टीवी पर एमिली और दिनतरी की वीडियो चलने लगती है, जिसे देखकर बार्टेक के वालिद इसे घर से निकाल देते हैं। एमिली दोबारा मारियाना और उसकी माँ के पास चली जाती है और फिर वो सब लड़कियों को लेकर दुबई पहुँचते हैं। दुबई में वही आदमी बादशाह बन चुका होता है जिसने एमिली पर जबरदस्ती की थी। वो अपने जख्म दिखाता है। फिर पता चलता है कि मारियाना और उसकी माँ ने एमिली को इसी के कहने पर यहाँ बुलाया था। एमिली भागने की कोशिश करती है, मगर पकड़ी जाती है और बादशाह इसके साथ जुल्म करता है। वापस आने के बाद एमिली अपनी बेटी से मिलने जा रही होती है, मगर पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि कमीला की मौत का जिम्मेदार इसे ठहराया जाता है। चंद साल बाद एमिली जेल से निकलती है और अपनी माँ की दुकान पर काम शुरू कर देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।